लिसन, अब अपन कर रहे हैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो हर एग्जाम के अंदर तुमको मिलेगा ही मिलेगा। हेनरीज लॉ का क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बनता है ना हेनरीज लॉ का, न्यूमेरिकल तुमने देख लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है ना वो ऐसा बनता है कि हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल वे में क्या देखते हैं हेनरीज लॉ में ना। तो सबसे पहली बात, कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स, क्या हेनरीज लॉ यूज आ रहा है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल सील की जाती है हाई प्रेशर के अंदर। प्रेशर क्यों ज्यादा रखा गया है? ताकि गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड क्या हो, ज्यादा। और ये कौन सा लॉ हुआ? हेनरीज लॉ। तो पहला है तुम्हारे पास, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। पहला एप्लीकेशन में आया। दूसरा एप्लीकेशन सुनो, ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, डुबकी लगा के नीचे जा रहे हैं ना बहुत, ठीक है ना, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, पीछे एक टंकी लेके जाते हैं गैस की, उसमें क्या एयर फिल होकर जाती है, तो ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, क्यों होती है वो बताओ उसको? सिर्फ ऑक्सीजन होगी। अच्छा तुमको पता है ये अपने ब्लड के अंदर है ना, ब्लड के अंदर, ब्लड क्या है, सॉल्यूशन नहीं है एक, ब्लड सॉल्यूशन है ना, ब्लड के अंदर लगातार क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है या कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई है, लंग्स या हार्ट से ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई वापस जाती है, वापस भी आती है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है। तो मैं कह सकता हूं कि ब्लड जो है एक सॉल्यूशन है, गैस इन लिक्विड वाला ही, क्योंकि उसके अंदर गैस डिसॉल्व है ना। अगर मैं बोल रहा हूं अभी मैं किस प्रेशर पे हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हूं, अगर मेरे पे प्रेशर ज्यादा आए मेरे आसपास पे, ठीक है ना, तो मेरे ब्लड के अंदर भी हाई, ब्लड के ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा प्रेशर लग रहा है ज्यादा, तो अंदर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, अंदर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक सेकेंड ना, 2 मिनट आ रहे। हाँ प्रेशर बढ़ाया ना, प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा पानी के जैसे जैसे डीप वाटर में जाते हो प्रेशर नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, बहुत नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है ना। सबमरीन इसलिए कैसी फूट जाती कभी कभी, पता है, ऊपर इतना प्रेशर आता है। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो अपने ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो अपन जो गैस ले रहे हैं उसको टंकी में से जो भी है ना गैस ले रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी अंदर क्या होगी, बढ़ेगी। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, पर उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी मिलाते हैं, ठीक है ना, और दूसरी गैसेस भी होती है थोड़ी थोड़ी। पर नाइट्रोजन जो है ना अपनी बॉडी के अंदर अभी ऑक्सीजन डिसॉल्व है, साथ साथ थोड़ी थोड़ी अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन में, एयर साथ में ले रहे हैं ना अपन, एकदम प्योर तो है नहीं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन अंदर डिसॉल्व है, ओके, वो एयर टंकी एयर लेके गए अगर नीचे, तो जैसे जैसे डीप में जाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो तुम्हारे ब्लड के अंदर जितना ऑक्सीजन के बबल्स थे उससे ज्यादा होंगे, जितने नाइट्रोजन के बबल्स थे उससे ज्यादा हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन के बबल्स जो है ना कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं, इकट्ठे होके कोगुलेट कर लेते हैं कि जो ब्लड के अंदर वेन्स है ना वो बबल पूरा पूरा इकट्ठा होके आड़ा आ जाता है बीच में। हाँ उससे क्या होती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे कभी भी वेन्स क्या कर सकती है, फट सकती है। तो स्कूबा डाइवर्स जो है, जो टंकी लेके जाते हैं गैस टैंक, उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन की क्वांटिटी को कम करके, उनकी क्वांटिटी को कम करके उसकी जगह हीलियम भर देते हैं अंदर। क्या भरते हैं कुछ अमाउंट में, हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है इतनी, अब तुमने थोड़ी देर पहले देखा था पिछले बार, हीलियम की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत कम, क्योंकि उसकी केएच की वैल्यू क्या होती है, बहुत, ये रहा ना, केएच की वैल्यू हीलियम की क्या है, बहुत ज्यादा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत कम। सॉल्युबिलिटी कम है तो डीप में जाऊंगा पानी के अंदर भी तो मेरे पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, हीलियम थोड़ी बॉडी में बढ़ेगी तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी पहले से ही क्या है, कम। तो देखना क्या लिखा हुआ है, टू अवॉइड बेंड्स, इसको बोलते हैं बेंड्स, स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द गैस। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। व्हेन डाइवर्स कम टुवर्ड सरफेस, अच्छा जैसे जैसे वापस ऊपर आता है, जैसे जैसे वापस क्या आता है, ऊपर आता है, तो वापस प्रेशर क्या हो रहा है, कम, और अचानक प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन अंदर गैसेस तो बहुत सारी बैठी है ना, प्रेशर कम हो गया तो अचानक सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, तो वो गैस तो बाहर आना जाएगी, तो गैस के बबल्स क्या हो जाएंगे, अंदर बड़े हो जाएंगे। इससे कैपिलरीज वगैरह क्या हो सकती है, ब्लॉक। नीचे गया तब डिसॉल्व हुई थी, ऊपर आया सॉल्युबिलिटी वापस क्या हो गई, कम, अब गैस तो अंदर घुस गई है, तो उससे क्या हो सकते हैं, गैस वापस इकट्ठी होकर क्या हो जाएगी,
एक बेंड सॉरी ब्लॉक कर देगी कैपिलरीज को या वेन्स को, उससे क्या क्रिएट हो सकते हैं? बेंड्स विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। कभी कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा बैंड आ गया, होता है, कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए बैंड आ जाता है ना, ओके वो वैसा ही कुछ। टू अवॉइड दीज बैंड्स एज वेल टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। नाइट्रोजन बहुत हाई कंसंट्रेशन में क्या होती है? टॉक्सिक होती है। द टैंक्स यूज बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। हीलियम क्यों मिलाई जाती है? समझ में आ गई बात। तीसरी, एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जाते हो, ठीक है ना। अच्छा ये तो डीप में गए तो प्रेशर बढ़ा, पहाड़ पे चढ़ेंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम। बाहर का प्रेशर क्या होगा? कम। जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो गैसेस कम होती रहती है ना, लाइट गैसेस आएगी, नीचे हैवी गैसेस है, तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कम। तो जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी ना, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसके कारण चक्कर आना, और उसको क्या बोलते हैं? एनोक्सिया, वीक अनेबल टू थिंक हो जाता है। तो इस कारण क्या करते हैं? तो वो जैसे जैसे ऊपर आते हैं ना, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं, हाइट वाले लोगों के उनको ऐसे वाली प्रॉब्लम्स होती रहती है, एनोक्सिया। ये भी किसका एप्लीकेशन हुआ? हेनरीज लॉ। इसलिए लाइक माउंटेनियर्स होते हैं वो भी क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन टैंक साथ में ले जाते हैं फिर, ओके। और एक्वेटिक लाइफ वाला क्वेश्चन तो करा दिया है पहले से। ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल है कि गर्म पानी में? क्योंकि ठंडे पानी में टेम्परेचर कम, सॉल्युबिलिटी गैस की ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा। डन, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। और ठंडे पानी वाला आंसर लिखोगे तो साथ में लिखोगे ये वर्ड, अकॉर्डिंग टू। डन। अब सारा